time and Zubin Nautiyal in the studios. और यहाँ पर आपका स्वागत रेडियो तरन स्टूडियोज को ब्लेस करने के लिए जुबिन. थैंक यू एंड वेलकम टू ओकलैंड. Thank you so much. How are you doing? एकदम perfect and with you in the studio feeling very excited. लोग excited हैं. Thousands and thousands of people have bought their tickets already. Wow. Some will be buying tickets now. आपको सुनते हुए क्योंकि कभी-कभी डाउट होता है, ऐसे experiences हुए हैं लोगों का कि टिकट बिक गए और आर्टिस्ट दिखा नहीं. तो आप हो यहाँ पर. That's यहाँ पर एकदम जीता जागता सबूत कि you are already in Oakland. Wow. I'm really looking forward to the 24th. और अक्सर जब खूबसूरती की बात होती है तो अक्सर न्यूजीलैंड का नाम आता है और ऑकलैंड का नाम आता है. सो इट्स क्वाइट आई माई सेल्फ हेल फ्रॉम द माउंटेन साइड एंड आई लव ब्यूटी. आई नो. आपको जब मैंने पहली बार देखा था एक्स फैक्टर में, तब वहाँ उत्तराखंड, जब इसके बारे में मुझे बहुत नहीं मालूम था, देहरादून का एक बंदा आया पहाड़ी आवाज़ लेकर एंड आई थॉट कि वाह, ये जो है ये काफ़ी दिनों तक और काफ़ी अच्छा असर छोड़ जाएगा. एंड देन यू प्रूव्ड मी राइट कि कि आपका जो है म्यूजिकल जर्नी लास्ट 10 years से आप काफ़ी एक्टिव हो. इट हैज़ बीन वेरी गुड फॉर यू. My career is of 10 years. 2014 actually I got my first song. पहला गाना मैंने एक मुलाकात गाया और देखिए आज एक गाने से दूसरे गाने से तीसरे गाने तक पहुंच के बाद तभी इतने सारे गाने हो गए कि देश विदेश जाके मुलाकात करने का मौका मिल रहा है सबसे. यहाँ अभी आपके आने से पहले हम बातें कर रहे थे अपने आरजे नेहा से, हेमंत भाई से बातें कर रहे थे कि बिफोर लास्ट ईयर टॉप 100 हम लेकर आते हैं. शर्मा ब्रदर्स हम हैं और हमारे साथ सोनल, डीजे शालिन, हम 3 शर्मा बंधु मिल के प्रोग्राम करते हैं और 100 में से गाने जो थे लगभग 20-21 गाने आप ही के थे. और वी हैड कॉम्पिटिशन्स की लोग गेस कीजिए. आज बताइए कि कौन कौन से गाने जुबिन नौटियाल के. एट दैट टाइम वी डिडंट नो यू विल बी कमिंग टू ओकलैंड और आज आपसे मुलाकात करने का मौका मिला. So nice to meet all of you. और अभी के गाने भी, अभी एक गाना आपका आया वो बेवफा वाला, बेवफा से प्यार, दैट इज ऑल्सो वेरी वेल. इट्स डूइंग वेरी वेल. सो गाने कैसे होते हैं? आप जादू करते हो उसमें या फिर बाय लक ऐसे गाने हिट हो जाते हैं? क्योंकि आपकी आवाज़ ऐसे गानों के दर्द भरे गाने जो होते हैं या फिर एकदम मैच होते हैं एंड पीपल रिलेट टू इट. सर मुझे लगता है कि हर गाने की अपनी ही किस्मत लिखी होती है. आई ट्रीट द सॉन्ग्स ऑल्सो एज इंडिविजुअल्स, एज स्मॉल ह्यूमन बींग्स दैट वी गेट टू मीट एंड इंटरेक्ट विद. हर गाने पे जब काम करते हैं हम लोग सब पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से काम करते हैं. उसमें राइटर्स रहते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहते हैं. सिंगर्स तो फिर भी बहुत बाद में आते हैं गाने को पकड़ते, बट उससे पहले ही एक बहुत बड़ी साजिश कर चुके होते हैं फिल्म मेकर्स एंड फिल्म डायरेक्टर्स इस एक साउंड बनाने के लिए. एंड डेफिनेटली जब बाद में सिंगर आता है तो फिर बिकॉज सिंगर बिकम्स द फेस ऑफ द सॉन्ग, तो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी कि जब मैं उस गाने को गा रहा हूँ तो उस गाने को मैं निभा पाऊँ, उस गाने को मैं अपना बना पाऊँ. और इफ़ आई सी माई कंपोजर स्माइलिंग, बिकॉज जब कंपोजर गाना बनाता है वो इट्स लाइक हिज बेबी यू नो. तो जब आप उसके बेबी के साथ आप when you kind of play with that emotion and when the composer is smiling, I think that's where the victory of the singer is. and अगर कंपोजर को समझ में आ गया तो मुझे लगता है जनता को भी समझ में आ जाता है. एक्टर्स आपके वॉइस को लेकर एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक सिंगर को भी आप जैसे कलाकार से मिलके मुझे लग रहा है, यू बीइंग सो हम्बल, कि आपको भी एक्टिंग स्किल्स आती होगी, क्योंकि वो दर्द लाना किसी गाने में जेन्युइन, वो फेक नहीं किया जा सकता. सर क्या होता है कि एक्टिंग भी वो असल में एक्टिंग होती वो है कि हाउ टू मेक इट बिलीवेबल, राइट. एंड ऑनेस्टी सिर्फ तब आएगी अगर मैं उसको खुद महसूस कर पाऊँगा. अगर मैं गाने को खुद महसूस करूँगा तो डेफिनेटली जितने भी लोग उसे सुनेंगे उसको फील कर पाएंगे. कितनी बार हम लोग सिर्फ वॉइस टोन और टेक्सचर्स और इसमें चले जाते हैं, बट सबसे ज़रूरी चीज़ एक गाने के लिए होती है फीलिंग. अगर वो फीलिंग मैं पर्सनली फील करूँगा तो वो डेफिनेटली आपको भी फील होगी. एंड दैट्स प्रॉब्ली हाउ म्यूज़िक कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस थ्रू दीज स्मॉल फीलिंग्स दैट वी क्रिएट. वी मेक सॉन्ग्स जो आपकी प्लेलिस्ट में रहते हैं, आपके साथ यादें जुड़ जाती हैं उन गानों की. आप उन गानों को सुन के हंसते हैं, आप उन गानों को सुन के रोते हैं, आप उन गानों कुछ ऐसे गाने जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाते हैं.
कुछ ऐसे गाने हैं जो जितनी बार भी, चाहे 50 साल के बाद भी वो गाना बजे, लेकिन इट विल टेक यू समवेयर इन अ वेरी पर्सनल स्पेस ऑफ योर पर्सनल लाइफ। अभी मैं आपका प्लेलिस्ट देख रहा हूँ जुबिन नौटियाल, जैसे इस सिस्टम पे मैंने टाइप किया तो गाने आ रहे हैं। अभी मौसम को देखिए, आप भी ओकलैंड ट्रैफिक से गुजरते हुए आ रहे हो, तो रिम झिम का एक गाना थोड़ा सा झलक मैं अपने लोगों को सुनाऊं कि ये गाना भी जुबिन नौटियाल की ही आवाज़ में है। टू देयर कल्चर दे आर एंड गेटिंग टू सी दैट पर्सनली, और वो एक इतना वार्म वेलकम, इतनी सुबह सुबह, इट वॉज ऑल लव, ऑल हार्ट। इट इज़ समथिंग जो शायद मैं कभी भूलूंगा नहीं। इट इज़। यहाँ पर 25 साल रहने के बाद मुझे भी पता चला कि उनका भी थोड़ा सा कल्चरल वैल्यू देखे माउरी का। यहाँ उनके लिए धरती जो है, माउंटेन्स जो है बहुत महत्व रखते हैं। उनके जो नदी है, पानी जो है उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं। फैमिली वैल्यूज़ एक साथ रहना, एंड देन वो जो होंगी किया हो आपके साथ, उसका फ़ोटो भी मैंने देखा था, फेसबुक पर चेक किया। हेमंत तो वहाँ लाइव थे और भी प्रमोटर्स लाइव थे। वो जो आकर आपके माथे मिलाकर नाक वो जो ब्रेथ ऑफ लाइफ की बात करते हैं वो, तो दिस इज दे वेरी कल्चरल पीपल। एंड आपका स्वागत इसी तरह से, अच्छी तरह से उनके ब्लेसिंग्स के साथ हुई है। और बारिश भी हो रही है, तो एकदम ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग। और हम चाहेंगे कि लोग टिकट्स भी लेकर, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं उधर ऑस्ट्रेलिया में जो आपके शोज हुए, बहुत ही मज़े लेकर लोगों ने शो देखे हैं। वन गुड क्वालिटी ऑफ अ आर्टिस्ट आई हैव सीन इन यू इज दैट यू एंगेज योर लिसनर्स, योर ऑडियंस वेल। या आई थिंक कॉन्सर्ट के अलावा भी गाने तो सुनते ही हैं लोग, पर कॉन्सर्ट एक ऐसा ज़रिया जिससे मुझे वो 2 घंटे का मौका मिलता है, जिससे मैं अपने सारे लिसनर्स को, जितने भी लोग आए हैं मुझे देखने, उनको एक छोटी सी जर्नी में अपने साथ ले जा सकूं। They should just forget everything and they should just be with me in that moment. And it is जो honestly जो रिसेप्शन हमें ऑस्ट्रेलिया में मिला, जो रिसेप्शन हमें यहाँ ऑकलैंड में मिल रहा है, न्यूजीलैंड में मिल रहा है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। एंड आई थिंक द रेन्स आर वर्किंग। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला टूर है कि इसके बाद कहीं और ऐसे ही इसी टूर में कवर करना है? हम लोग अभी इसके बाद इंडिया जाएंगे। आई हैव टू वर्क ऑन माय नेक्स्ट सॉन्ग, गाने भी निकालने ना, मतलब वेडिंग्स मिल गया, क्योंकि ब्रेक करना है हमें। कोई ऐसा दो थोड़ा सा पर्दे की पीछे की बात हमें कि हमने इस गाने का जिक्र रेडियो तराना पर पहले ही कर दिया बिफोर लॉन्च। आई थिंक इश्क विश्क एक फिल्म आ रही है, उसका सेकंड पार्ट बन रहा है। उसमें आई हैव संग अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग विच इज़ कंपोज्ड बाय रोचक पाजी। मेरी और रोचक पाजी की अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है, हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है, सारे कोलैब्स बहुत पसंद आए लोगों को। एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल सॉन्ग वी आर डूइंग। ही लव्स द सॉन्ग, आई लव द सॉन्ग। कहते हैं कि जब आर्टिस्ट लोग आपस में इतना प्यार करते हैं गाने को, सो वो उसको रिलीज़ करने में, उसको प्रमोट करने में मज़ा भी बहुत आता है। सो इश्क विश्क विल बी the next project that I'm looking forward to. So that's for Radio Tarana. थैंक यू। देखो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की बात हमें मिल गई। टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशंस एंड ऑल, आपको नहीं मालूम होगा, आपने बहुत सारे सिंगर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स और साथ में लिरिसिस्ट के साथ में काम किया है जुबिन जी, लेकिन एक ऐसी कलाकार के साथ में आपने परफॉर्म किया है जो यहाँ इसी स्टूडियोज़ में ट्रेन एज अ रेडियो जॉकी काम करके, शी इज़ इन इंडिया, और उनके साथ उनका नाम है, छोटी सी क्यूट सी है, सेली शेटिया। यस, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट्स। एंड उनके साथ मैं 2-3 बार हम लोग 3-4 बार हम लोग साथ में काम कर चुके हैं। एंड क्या बात है यार, न्यूजीलैंड में सारे लोग ऐसे ही हैं। लेकिन एक बात है, आपको देखकर मुझे लगा कि आप उनके साथ बैठकर, वो खड़ी होकर और आप बैठकर गाते होंगे। अगर एक फ्रेम में लेना हो, एक फ्रेम में दोनों को लेना हो, तो जुबिन प्लीज बैठ जाइए, शेली खड़ी हो जाइए, तो ये गाना एक फ्रेम में एक कलाकार। ये जब सेट पे हमने शूट भी करा था, अब I think she's fine for her height. I'm just too tall. I'm like 6 feet 3 inches tall, which is not normal for Indian boys especially. बात ये है कि दोनों की आवाज़ें बहुत बुलंद होती हैं साथ में, and that's what we musicians make together. But as a teenager growing up, I know you've had musical interest. आपके family background देखा जाए तो business कोई ताल्लुकात रखते हैं आपके dad and all. But from business
completely different. You've loved musical instruments and all those things. और फिर आपको advice भी दिए गए. I've read somewhere कि you have to work on your voice and come back, and you came with a bang. As we said, we started our interview कि 10 साल से आप हैं और 10 साल में एक के बाद एक बहुत सारे गाने हिट पे सुपर हिट आप देते आ रहे हो. और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही आपकी जर्नी बनी रहे. तो हम जैसे रेडियो जॉकीज का काम चलता रहे, क्योंकि गाने हमें चाहिए, और म्यूज़िक लवर्स को गाने अच्छे अच्छे मिलते रहे कि उनको उनके अच्छे गाने सुनने हैं. और गाने की बात हुई तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ. ब्रेक के उस पार आई सी, क्योंकि आप स्किप करते हैं. ये माइक टू भी ऑन करना बिकॉज दैट विल बी फॉर द गिटार. उसको थोड़ा कम रखो. Should we check the sound once? Yeah. But that will only be on air? On air, हाँ. रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि गिटार भी है और महफिल भी है, मौका भी है, एकदम दस्तूर भी, तो थोड़ा सा आपकी आवाज़ में एंड हमारे जो अभी लाइव ऑडियंस फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं वो भी इसका थोड़ा सा मजा लें. So, I'll sing a song, one of the most recently popular songs जो मुझे गाने का मौका मिला. It's an amazing day because the song reached another benchmark today. It has kind of gotten out 800 million hits on YouTube today. So it's a great time. I'm here in Auckland and I would want to sing this. तो अक्सर इस गाने को मुझे स्टेज पे भी 2 या 3 बार गाने के लिए बोलते हैं. So since I'm singing it here right now, so that's one. काटूं कैसे रातां हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे के रातां लंबे लंबे कटे तेरे संगया संगया के रातां लंबे लंबे कटे तेरे संगया संगया रे. तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर. किते चलिए तू, किते चलिए तू, किते चलिए. जानदा है दिल ये तो जानदी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू. किते चलिए तू, किते चलिए तू, किते चलिए. काटूं कैसी रातां ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे के रातां लंबे लंबे कटे तेरे संगया संगया के रातां लंबे लंबे कटे तेरे संगया संगया रे.
Thank you. Beautiful, beautiful. Wow, lovely, very nicely done as always. Neha, you with me also. आप भी दिल का भरास निकालो, इतना अच्छा मौका है वेलिंगटन से। ये वेलिंगटन चली गई थी, वहां से भाग के वापस आ गई है। Welcome back. Welcome back. I was in Wellington this morning when Ajeshni, my colleague, called me and she said Jubin is coming to the studio, and I was like, what? I was like, I'll run to the airport right away and get the next flight. And she's like, nee, don't worry, Sham ko. I said, okay, I'll be there by the evening. You made my day. Thank you so much. Oh my God, no, thank you for being here with us. And yeah, I just went blank after that song कि मुझे क्या पूछना था. So I'll just start with the way I usually start announcing कि Blackstone और Black Production आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ज़बरदस्त concert Jubin Nautiyal in Auckland this Saturday. And yes, get your tickets from iticket.co.nz. We already have Jubin with us in Auckland और concert के लिए सभी excited हैं. Talking about the concert, Jubin, now you have got dance numbers, you've got romantic songs, you've got sad songs, then you've got all these songs जिनके आप unplugged versions गाते हैं. There's so many of them. But you've also got a lot of devotional songs. And I personally love your devotional songs. Wow, me too. I have a segment on the radio where I cover a biography every week of a famous personality. And it so happened कि जिस वीक मैंने कबीर दास जी की बात की, संत कबीर दास जी की, उसी हफ्ते कबीरा released. क्या बात? And I was like, when I ended the episode on Friday, I was like, here we go. Now this is how we're going to end this segment about Sant Kabir Das ji. Wow. And that was just such a special moment for me. It is a very special song, yes. Yeah. So talking about devotional songs, would you be presenting them in your concert also? Because I don't know, concert में उस तरह के गाने क्या लोग पसंद करते हैं, or how do you, bring those songs with your other songs in the concert? So for a person like me who's singing every song मतलब जो मेरे जैसा इंसान जो हर गाना परमात्मा के लिए गा रहा है, उसके लिए फिर डिवोशनल सॉन्ग हो या रोमांटिक सॉन्ग हो, देन दैट लव इज टुवर्ड्स गॉड. सो डेफिनेटली मेरे जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उनमें हम लोग डिवोशनल गाने भी गाते हैं. Wow. और उसमें सैड सॉन्ग्स भी होते हैं. आई थिंक वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट आवर कॉन्सर्ट्स इज कि उसमें वैरायटी बहुत होती है. बहुत अलग अलग किस्म के गाने, सारे जॉनर्स कवर करते हैं हम उसमें. और डिवोशन बीइंग समथिंग, मैं खुद भी देवभूमि से हूँ, उत्तराखंड से. और व्हेन यू कम फ्रॉम अ प्लेस लाइक दैट, it is instilled in you. It's part of my life, and a concert is not complete without me singing at least one devotional song. Usually वो मेरी माँ के बराबर कोई नहीं होता, पर इस बार शायद ऑकलैंड में हम एक दो और डिवोशनल गाने. Please Kabira, on my special request, Sweet, please thank you. a bit of Kabira as well. Thank you so much. Yeah, that'll be so nice, and we're really looking forward to the concert on Saturday. Yeah. Thank you. काफ़ी सपोर्ट किया, और बिग थैंक्स टू जुबिन नौटियाल जी जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर आए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जुबिन जी. जाते जाते जितने भी हमारे ऑडियंस आएंगे यहाँ पर सैटरडे को आपका शो देखने के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए पैरों को जो मेरे पंख दे वो हवा तू ही, के तुझसे ही जादुई 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 लगे ये जिंदगी. I think that sums up everything as my message to the people here. I'm really excited to see you guys. I would like to thank Radio Tarana for making this happen. I would like our promoters, I would like to our management, I would like to thank the entire team behind this. जो ये 1-2 घंटे हम लोग साथ में बिताने वाले हैं 24 तारीख को, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. एंड ऑकलैंड, यू आर इन फॉर अ ट्रीट, सो सी यू ऑन द 24th. थैंक यू.